हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है और जल्दी ही ख़राब हो जाती है। उसे आप घर पर ही बना सकते हैं। आप अपने पसंद से इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा रख सकते हैं और हम इसमें प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा वाटरप्रूफ बनेगा और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लगाने के लिए मैंने मुलायम वाली प्लास्टिक की बोरी ली है। आप इसकी जगह फोम सीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनिंग प्लास्टिक की बोरी और मेन पीस तीनों को मिलाते हुए हमें इस तरह से पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर इसके किनारे में और फिर बीच में भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो देखिए, सिलाई हो गई है, क्विल्ट हो गया है। अब इसके किनारे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब देखिए, एक पीस तो हमने रेडी कर लिया है। अब इसके साइड की पट्टी हमें कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो हमने लंबी वाली पट्टी ली है उसका मेजरमेंट कैसे निकालें। तो देखिए, यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। जितनी आप ऊंचाई की बनाना चाहते हैं उतने पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 4 इंच पे लगाएंगे और इसके पीछे की तरफ पे निशान लगाएंगे तो ये 4 8 इंच का हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 इंच की ऊंचाई का बनाना है। अब देखिए, इस निशान से इस निशान तक मिलाते हुए हमें पूरे में इस तरह से घुमाते हुए इंची टेप से इसका मेजर ले लेना है। तो देखिए, ऊंचाई का तो हमने नाप ले लिया है और यहाँ से देखिए 40 इंच आ रहा है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो लंबाई इसकी हम रखेंगे 41 इंच और चौड़ाई का मैंने बता दिया, क्योंकि 4 इंच पे निशान लगाया था और 4 देखिए ये 8 इंच का हो गया है, क्योंकि ऊंचाई हमने 8 इंच रखा। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 6 इंच 7 इंच 9 इंच 10 इंच इतना आप रख सकते हैं। जितनी हम चौड़ाई की रखेंगे उसके बाद हम लंबाई का मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए, प्लास्टिक की बोरी, लाइनिंग और मेन पीस तीनों को ले लिया है और इसके मेजरमेंट देखिए 41 इंच बाय 8 इंच रखा है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है उसको हम सिलाई करने के बाद कट करके हटा लेंगे। अब इसके किनारे में और फिर बीच में भी देखिए मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई हो गई है। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है पूरे में मिलाते हुए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए कट हो गया है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो 41 इंच की जिप ली है, जितनी भी लंबाई थी उतने की ही लंबाई के बराबर हमें जिप ले लेना है। अब देखिए, जिप में हमने रनर लगा लिया है, 2 रनर लगाया है, आप एक भी लगा सकते हैं। अब जिप को उल्टा करके रखना है और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेना। आप चाहे तो पहले जिप के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अभी देखिए, इसके किनारे को फिनिश करने के लिए ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, सीधी पट्टी है। पट्टी को इस तरह से रखना है और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत हो रही है तो पहले जिप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर से पट्टी रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तीनों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हो गई है। अब इसे सीधा करेंगे, जिप को ऊपर की तरफ से सेट कर लेंगे और फिर दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए, पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करना है और फिर किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। पहले हम इस तरह से देखिए जिप को ऊपर की तरफ करेंगे, दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से इसके किनारे पे मिलाते हुए दबाव वाली सिलाई लगाएंगे तो जिप हमारा अच्छे से अटैच हो जाएगा। उसके बाद पट्टी की सिलाई करेंगे, इससे जो इसके किनारे धागे वगैरह है वो निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए, मिलाते हुए हमें पूरे किनारे में सिलाई लगा लेना है, मिलाते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई हो गई है, दबाव वाली सिलाई लग गई है। अब देखिए, पट्टी के ऊपर से इस तरह से हमें एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर इस किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पट्टी से जब किनारे फिनिश करते हैं तो जिप के साइड से जो धागे वगैरह है वो निकलेंगे नहीं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, ये सिलाई हो गई है। अब देखिए, इसके लिए हम पॉकेट के लिए एक पीस लेंगे 9 बाय 8 इंच का। आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। शॉपिंग कैरी बैग का पीस लेंगे, उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर देखिए सभी किनारों से एक्स्ट्रा रखा है। सभी किनारे पे देखिए हमें मिलाते हुए पिन लगा लेना है। ऊपर की तरफ देखिए हमें फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना है और बाकी 3 किनारे पे सिंगल फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पॉकेट लगा सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमर का है, तो कस्टमर ने मुझसे बोला था कि आप इसमें पॉकेट लगा दें। अब देखिए, जहाँ पे हमने डबल सिलाई किया था उस साइड हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है, उसके सामने भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे। अब जिप वाले पीस को लेंगे जिसमें हमने जिप अटैच किया था, उसके ऊपर से हम पॉकेट को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है, सेंटर पर निशान लगा लेना है और फिर इसके सामने भी मिलाते हुए सेंटर पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा के जब पॉकेट को अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सेंटर में पॉकेट हमारा अटैच होगा। अब देखिए, जो हमने इस पे निशान लगाया था जहाँ पे डबल वाली सिलाई की थी उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ओपन साइड में रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ 1/2 इंच या फिर 1 इंच आप कर सकते हैं।
अब मिलाते हुए देखिए पिन लगा लेना है और नीचे की तरफ भी मिला लेंगे, पिन लगा के सेट कर लेंगे और इसके 3 किनारे पे देखिए हमें सिलाई लगा लेना है। किनारे पे सिलाई को लॉक कर लेंगे और फिर घुमाते हुए पूरे में मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो पॉकेट लगा सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा सा पॉकेट बन गया। इसमें कुछ आप सामान रख सकते हैं, सॉक्स वगैरह, रुमाल वगैरह, कुछ भी आप इसमें साइड में रख सकते हैं। तो देखिए पॉकेट ये हमारा बन गया है, रेडी हो गया है। तो ये हमारा पीस रेडी हो गया, जिप भी लग गई है और पॉकेट भी लग गया। अब यहाँ से हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगा लिया है। अब इसके सामने भी सेंटर पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड में हमने निशान लगा लिया है। अभी ये वाले पीस को साइड रखते हैं, दूसरे वाले पीस को लेते हैं। इसमें भी हमें सेंटर पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाया, अब इसके सामने यहाँ पर भी सेंटर पे निशान लगा लेना है। तो देखिए दोनों साइड में हमने सेंटर पे निशान लगा लिया है। अब ये दोनों पीस के सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं या फिर इस तरह से मिलाते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। पिन लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा लेना है। अब इसके सामने भी दोनों पीस के सेंटर को मिलाना है, मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे, उसके बाद सिलाई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही कम खर्चे में। इसमें मैंने प्लास्टिक की बोरी लगाई है, आप इसके जगह पे फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हो गई है और ये दोनों पीस हमारे आपस में अटैच हो गए। अब देखिए इसके किनारे पे इस तरह से जिप वाले साइड से पहले सिलाई शुरू करेंगे। किनारे से मिलाते हुए पिन लगा लेना है, घुमाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पूरे मिलाते हुए हमने पिन लगा लिया है। उसके बाद इसके किनारे पे मिलाते जाएंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हो गई है, ये जिप वाले साइड से अटैच हो गया है। अब देखिए इस तरफ से भी हमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है, पिन लगा के सेट कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगा लेना है। तो ये प्लास्टिक की बोरी का बना है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर आप प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप फोम शीट या फिर रबर शीट का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हो गई है। अब इसके कॉर्नर पे जो हल्के से कपड़े रहे उसको हम कट करके हटा लेंगे, बस हल्का सा कट करेंगे। कॉर्नर की कट हो गई है। अब इसके किनारे को फिनिश करने के लिए देखिए इस तरह के शॉपिंग कैरी बैग्स जो बाज़ार से सामान आते हैं उसके साथ आते हैं, उसके हम 1 इंच की सीधी पट्टियाँ कट कर लेंगे। इससे हम इसके किनारे को फिनिश करेंगे। आप चाहे तो कपड़े की पट्टी से भी इसके किनारे को फिनिश कर सकते हैं। सारी पट्टियों को हमने कट कर लिया है। अब देखिए इसके किनारे पे इस तरह से हमें रखना है और फिर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है, पाइपिंग से फिनिश कर लेना है। इस तरह की पट्टी लगाते हैं तो एक ही सिलाई से पूरे किनारे फिनिश हो जाते हैं। आप चाहे तो कपड़े की पट्टी से भी किनारे को फिनिश कर सकते हैं। किनारे को फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए सभी किनारे फिनिश हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। ये हमारा फिनिशिंग से ऑर्गेनाइजर बन गया। अब इसके जिप को खोलते हुए हमें सीधा कर लेना है। सभी कोने को अच्छे से निकाल लेंगे। कॉर्नर पे अच्छे से निकालते हुए हमें सीधा कर लेना है। देखिए हमने सीधा कर लिया है और ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है, काफ़ी अच्छे साइज का। आप चाहे तो इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए फ्लैप के साइड से हमें एक और सिलाई लगानी है। जिप को अंदर की तरफ दबाना है। जब ये सिलाई लगा लेंगे तो जिप को जब हम खोल बंद करेंगे तो जिप फंसेंगे नहीं, अंदर की तरफ दबाना है और फिर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब देखिए इसमें लगाने के लिए हम हैंडल रेडी करेंगे। तो हैंडल के लिए 2 पीस लिया है 10 बाई 3 इंच का। अब इसके बीच में 1 इंच की प्लास्टिक की बोरी का पीस रखेंगे और इस तरह से देखिए फोल्ड करना है और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेना है। सेम उसी तरह से दूसरे पीस को भी हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्लैप के साइड भी हमने सिलाई लगा लिया है और काफ़ी फिनिशिंग से ये बन के रेडी हो गया और हैंडल भी हमारा रेडी हो गया। अब हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो देखिए साइड में हैंडल को अटैच करेंगे। तो यहाँ से जहाँ से देखिए कॉर्नर है वहाँ तक जिप को बंद कर लेना है और फिर इस तरह से घुमाते हुए सेंटर पर निशान लगा लेना है, क्योंकि साइड में हमें हैंडल को अटैच करना है। अब जिप को खोल देंगे और ये जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है इसके दोनों साइड में 3-3 इंच पर निशान लगा लेना है। निशान लगा लिया है और नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। निशान लग गया है। अब इसके ऊपर से देखिए हैंडल को हमें रखना है, पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस पर 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि हैंडल अच्छे से मजबूत हो जाए और जब हम इसको उठाएं, जब इसमें सामान रखेंगे वजन हो जाएगा तो ये खुले ना, इसलिए 3-4 सिलाइयाँ इस पर हमें लगा लेना, पक्का कर लेना अच्छे से। अब दूसरे साइड भी हैंडल को इसी तरह से सेम मेजरमेंट पे रखना है और फिर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हैंडल हमने अटैच कर लिया है और फिर काफ़ी अच्छे साइज का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। इसमें मैं साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी।
तो देखिए ढेर सारी साड़ियाँ हमारे आ गई। इसमें आप 8 से 10 साड़ियों को रख सकते हैं और फिर अपने पसंद से किसी भी तरह के कपड़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें हमने एक पॉकेट बनाया है, तो आप इसमें सॉक्स को, हैंकी को या फिर चेंज पैसे को कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए 15 इंच का रेडी हुआ है, यहाँ से 12.5 इंच का, और ऊंचाई इसकी 8 इंच की बनके रेडी हो गई है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने पसंद से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसमें जो मैंने पॉकेट बनाया है, आप पॉकेट बना सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस ऑर्गेनाइजर को मैंने बनाना बताया है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने पसंद से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं और फिर इसकी ऊंचाई जो मैंने 8 इंच रखी, आप इसको कम या ज़्यादा अपने पसंद से कर सकते हैं। और अगर आप हमें ऑर्डर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और फिर हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का आइडिया। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।